हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुद वक्त जब से कॉन्सेप्ट टाइम का आया है, लोग जो हैं वो हमेशा कोशिश कर रहे थे टाइम ट्रैवल की। सबसे पहले टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन मूवीज में आने लगा, उसका कॉन्सेप्ट कि मतलब टाइम में प्रेजेंट से फ्यूचर और प्रेजेंट से पास्ट या फ्यूचर से पास्ट जाने की जो भी है, मतलब टेक्निकली अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में चले गए तो फ्यूचर आपका प्रेजेंट होगा और तो प्रेजेंट आपका पास्ट होगा और पास्ट भी आपका पास्ट होगा। बट दैट्स टोटली डिफरेंट मैटर कॉज टाइम ट्रैवल जो है वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मगर आज हम थोड़े कम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मतलब टाइम ट्रैवल हो सकता है। यस, देयर इज अ थ्योरी, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो सबसे ज्यादा इसमें मतलब कहा है हमें कि मतलब टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है और कैसे इंसान पास्ट में जा सकता है और फ्यूचर में जा सकता है। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर हम देखेंगे कि उसने कहा क्या इसके बारे में, तो टाइम ट्रैवल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। अब बहुत सारे लोगों ने अब सुना होगा कि मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा मगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो जस्ट बी क्लियर एंड ऑन द सेम लेवल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि जो टाइम है वो हर एक का अपना अपना होता है। टाइम को हर वक्त जब भी हम पढ़ते हैं टाइम को हम लेते हैं एज अ होल, सबके लिए टाइम एक जैसा चलता है। मगर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें कहती है कि नहीं भाई, जो टाइम है वो सबका अपने अपने पेस पर चलता है। जैसे और तो जो भी ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से चल रहा होता है उसका टाइम जो है उतना ही स्लो स्पेंड होता है एज कम्पेयर टू द वन हु इज सिटिंग स्टिल और स्लो। ठीक है, तो ये बड़ी मिकदार में जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्पेस शटल है वो लाइट की स्पीड से चलेगा, ठीक है, वो अर्थ के 2 चक्कर करके वापस अर्थ पे आएगा, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल उसको 10 साल लगेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइपोथेटिकली। तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी के मुताबिक जो है जब वो अर्थ पर पहुंचेगा उसके लिए तो टाइम खाली 10 साल बीते होंगे, मगर अर्थ पे जो है अर्थ पे 30 ईयर्स तक गुजर चुके होंगे, बिकॉज जो टाइम है वो उसके स्पेस शटल में स्लो था एज कम्पेयर टू अर्थ जिसमें नॉर्मल टाइम स्पेंड हो रहा था एट नॉर्मल स्पीड। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई यस, देयर इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल। असली जो साइंस है ना वो साइंस फिक्शन से भी ज्यादा फिक्शन लगता है। तो अब आप बोलोगे भाई ठीक है, लाइट स्पीड से अगर हम ट्रैवल करेंगे या लाइट स्पीड से ज्यादा, तो फिर जो है हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं इनटू द फ्यूचर। बट व्हाट अबाउट द पास्ट यार? जो फ्यूचर है दैट साउंड इंटरेस्टिंग एंड ऑल, बट यार पास्ट जो है हमें अपने टेस्ट पेपर्स देखने हैं पास्ट के, ताकि हम प्रेजेंट में जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो भाई उसका क्या? देखो भाई, जो पास्ट में टाइम ट्रैवल करना है उसके लिए भी आइंस्टाइन ने थ्योरी बोली है कि अगर फ्यूचर में ये पॉसिबल है तो पास्ट में भी पॉसिबल होगा। बट यार उसका एक मसला हो जाता है कि जो पास्ट में टाइम ट्रैवल करना है दैट इज मच 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 मोर कॉम्प्लिकेटेड देन टाइम ट्रैवलिंग इन द फ्यूचर। तो लेट्स जस्ट से वी हैव अ वर्म होल, ओके, और उसका एक जो साइड है, ठीक है, ये एक वर्म होल है और ये एक वर्म होल। ये जो वर्म होल ए है उसको हम स्पेस शटल से लाइट की स्पीड तक घुमाते हैं, ठीक है, और वापस लाते हैं। तो अगर जो पहली थ्योरी के हिसाब से वर्म होल ए जो है उसने ज्यादा स्पीड कवर किया, तो वर्म होल ए जो है वहां पर लेस टाइम स्पेंड हुआ होगा एज कम्पेयर टू वर्म होल बी जो स्टिल था। तो अब अगर हम वर्म होल बी में जाएंगे देन इट और वर्म होल ए से निकलेंगे, then it means that we have time traveled into the past. I know कि भाई ये थोड़ा सा pathetic लगता है और तो थोड़ा मुश्किल है ज़्यादा समझने के लिए, although this is a very simplified manner। जो असली जो चीज़ उसने बोली है वो इससे much 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 more complicated है। वो मुझे खुद ठीक से समझ नहीं आया, इसलिए मैं आप लोगों को भी वैसे ही समझा रहा हूँ जैसे मुझे समझ आया। So this was how we can time travel in the past। तो अगर ये अब आप लोगों का कोई मतलब इससे मन नहीं भरा कि यार नहीं टाइम मशीन हमें चाहिए ये वो, तो भाई यार देखो, सबसे पहली एक चीज़ ये हमें समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी चीज़ टाइम लाइन में पैराडॉक्सेस क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक बहुत ही मशहूर पैराडॉक्स है जिसमें एक इंसान कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक आदमी है, ठीक है, उसने पास्ट में टाइम ट्रैवल करके अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, तो टेक्निकली जब उसका ग्रैंडफादर मर गया तो उसका फादर जो है वो भी पैदा नहीं होगा और तो वो खुद जो है वो इंसान जिससे अपने ग्रैंडफादर को मारा वो खुद भी पैदा नहीं होगा। मगर जो वो खुद इंसान है उससे तो अपने ग्रैंडफादर को मारा है, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ?
इसीलिए जो भी चीज़ मतलब पैराडॉक्सेस क्रिएट करती है, जो नेचर का नेचुरल लॉ जो है हमारी पूरी इस यूनिवर्स का, वो जो डिस्टर्ब कर सकती है, तो मोस्ट लाइकली कहते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती। तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ना फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, बट पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। वी विल सी यार कि मतलब कितना कितना आगे जाएगी टेक्नोलॉजी, हाँ, तो उतना उतना आगे। क्योंकि पहले तो अगर हम लोगों को कहते कि ना स्टोन एज के लोगों को कि भाई आप फ्यूचर में अपने दूर दूर से भाई अपनी शक्लें देख सकते हो मगर इंसान सामने खड़ा नहीं होगा, मगर इंसान को देख सकते हो, तो भाई वो पागल समझते लोगों को, मगर आज वो भी पॉसिबल है। सो यार स्काई इज़ द लिमिट। और तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस रिमेंबर, इट्स ओनली अ क्लिक फ्रॉम यू बट इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। अस्सलाम वालेकुम।